ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद्धं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इस उक्ति के अनुसार निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप ही श्रीमद् भागवत शास्त्र और भागवत का अर्थ है भगवत भक्त, इनकी प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से जिन लोगों का चित्त मन शास्त्र में लगा हुआ है, रमा हुआ है, उनके ऊपर भगवान की बड़ी ही अनुकंपा है, कृपा है। यह सर्व आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवत कृपा के बिना इस मार्ग में आना बड़ा कठिन है। तो ऐसे इस महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत के परिशीलन के क्रम में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध श्रुतियों की मंगलमयी व्याख्या, जो भगवान की महिमा का गान कर रही हैं, भगवान की स्तुति कर रही हैं और तन मन धन से भगवान में डूबी हुई है, उस प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। ये गंगा के तट पर बहुत पहले का प्रसंग है। एक संत रहते, विवेक बोध आश्रम नाम था उनका, सन्यासी थे। एकांत अकेली गंगा के तट पर फूस की झोपड़ी में रहते, कभी दूसरे को साथ में वहां रहने नहीं दिया, एकदम एकांत जंगल। तो कभी कभी उधर गंगा स्नान के प्रसंग में उनका दर्शन हो, भिक्षा के लिए गांव में जाते थे। एक बार वे कहने लगे, वेदांत के बड़े ग्रंथ उन्होंने अध्ययन किए थे, संतों के पास बैठ कर दूसरे उनके बारे में बताया गया। तो उन्होंने एक दिन एक बात कही, कहा कि देखो, सारा वेदांत ब्रह्मसूत्र भाष्य यह इसलिए कथन वर्णन किया गया है, संभवी शब्द से, कि बुद्धि की असल में दौड़ भाग जो है चैन नहीं लेने,
इधर आओ, उधर चलो, उधर देखो, ये देखो, वो देखो। बुद्धि का स्वभाव वह दौड़ भाग में लगी रहती है, स्थिर नहीं हो पाती। तो भगवान भाष्यकार ने और आचार्यों ने वेदांत का व्याख्यान करके, ब्रह्मसूत्र आदि का विवेचन करके बुद्धि की दौड़ को शांत किया है। माने वे कहते हैं कि चल बुद्धि तो कहाँ तक दौड़ेगी, कल दौड़। उसकी दौड़ को शांत किया है, दौड़ाते दौड़ाते थका दिया उसको, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है बुद्धि को थकाने दौड़ाने का। वेदांत दर्शन तो सर्वोच्च दर्शन है, उसके आगे कुछ नहीं रह जाता। इसलिए इतनी लंबी दौड़ में जो है वेदांत शास्त्र ने बुद्धि को थकाया, दौड़ा दौड़ा करके थकाया, जिससे कि शांत होकर के, शमित होकर के बैठ जाएगी तो ही वे भगवान में स्थित हो पाएगी। जैसे रोज गहरी नींद हमको कब आती है, दौड़ भाग करते करते, भटकते भटकते, काम करते करते थक जाता है। जितना ज्यादा थका रहेगा उतनी ही गहरी नींद आएगी, ऐसा वो कहते थे। तो ये भी एक दृष्टि है, अनुभवी संत थे वो। उसी तरह से श्रुतियां भगवान का वर्णन करते करते देखिए पीछे क्या कहा उन्होंने। उनके संबंध में भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से है। जो पीछे हम सब उत्पन्न, हम क्या जानेंगे उनको? अपने कार्य के विषय में कार्य क्या जानेगा? तो ये सारी दृष्टियां जो है बुद्धि की गति की सीमा को पार कराने वाली। यह कहते कहते श्रुतियां भगवान की महिमा का वर्णन करती हुई कहने लगी। 25 के बाद 25वें में श्रुतियों ने भगवान ने यह प्रतिपादन किया कि यह प्रपंच है ही नहीं, असत रूप प्रपंच जो है ही नहीं, जीव और जगत दोनों ही नहीं है। ये स्थापना की श्रुतियों ने। उस पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई संसार तो हम सबको दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, ज्ञानेंद्रियों से हम टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, और यह भी ज्ञान कर रहे हैं कि हमने ये जाना ज्ञाता। तो ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में संसार को पूरा का पूरा अनुभव में आ रहा है, फिर इसको ये कैसे कहा जाता है कि है ही नहीं? ये प्रश्न है। उस पर श्रुतियां कहती हैं सदैव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमसन्त्य शेषमिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतया वशितम्। श्रुतियों ने कहा कि हे भगवान, यह मन ही प्रवृत्त मन असत्वयि सदैव विभाति। गुणात्मक यह मन ही सर्वाधिष्ठान भगवान में, त्वयि मने त्वयि अधिष्ठाने, आप सर्वाधिष्ठान हो, आप सर्वाधिष्ठान परमेश्वर में यह मन ही
असत वस्तुओं को सत की तरह से प्रकाशित कराता है। सजीव विभास, भासमान कराता है, प्रतीति कराता है। और कहते हैं कि आमनुजात, आमनुजात माने पुरुष जीवात्मा का, माने जीव और जगत दोनों ही सत नहीं है। जीव भी कल्पित और जगत भी कल्पित। आम के साथ में समास, असमन्तात मनुजात। वहां तक हो यह मन ही असत जीव जगत को सत की तरह से प्रकाशित करता है, सर्वाधिष्ठान आप में। और सदभिन्नसंतशेषमिदमात्मतया विदा। तो देखिए दो दृष्टि यहाँ श्रुतियां कह रही हैं। एक दृष्टि जो अज्ञानी की दृष्टि है, वह तो मन के द्वारा उपस्थापित जीव जगत को सत मान रहा है। ये है, ये है, ये है, सत है नहीं। किंतु अज्ञान के कारण जीव और जगत के समस्त पदार्थों को सत की तरह से समझ रहा है। किंतु सत अभिमृशंति, सत अभिमृशंति अशेष मिदमात्मतयात विदा। जो आत्मज्ञानी है, आत्मविदा माने आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं। उनकी दृष्टि क्या है? उनकी ज्ञान दृष्टि है। बहुत रहस्यमयी पंक्ति है। ज्ञान दृष्टि में क्या है कि ज्ञान दृष्टि में ऐसा होता है कि असत प्रपंच भासता ही नहीं। जीव जगत का जो असत प्रपंच है यह भासमान ही नहीं होता। उनकी दृष्टि में, तत्वज्ञ पुरुषों की दृष्टि में तो सब सत ही है। सर्वम खर्विदम ब्रह्म। सदभिमृशंत्यशेषमिदमात्मतयात विदा आत्मज्ञानिनः इदं सर्वम। सारा का सारा जगत प्रपंच, नाम रूपात्मक प्रपंच जीव के सहित, इसको आत्मतया सत ही अभिमृशंति, सत ही है। क्योंकि कार्य जो है कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से बना हुआ कुंडल और अनेक प्रकार के आभूषण, तो उसको कोई कह सकता है कि आभूषण सोना नहीं है। ठीक है, कुंडल है, ये है, वो है, ये है, वो है, किंतु नाम रूप तो बदलने वाले। स्वर्ण जो द्रव्य है वह बदलने वाला नहीं। इसलिए स्वर्ण रूप में, द्रव्य रूप में ज्ञानी लोग नाम रूपात्मक प्रपंच को भी जैसे स्वर्ण रूप में कुंडल स्वर्ण ही है, सारे आभूषण स्वर्ण ही हैं, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जीव जगत नाम रूपात्मक प्रपंच को सत ब्रह्म ही अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ ज्ञान अविद्या का नामो निशान भी नहीं। देखिए, अविद्या की स्वीकृति वेदांत शास्त्र में प्रक्रिया के लिए है। क्यों? अज्ञानावस्था पर जीव को तो सब दिख रहा है। अब उसको फुसलाने से कि नहीं नहीं दिख रहा है, ये है नहीं, ये है नहीं, वो कैसे मानेगा? कभी नहीं मानेगा, बल्कि असरदार करने लगे, झूठ बोलता है। इसलिए उसको प्रक्रिया के अनुसार यह बताना पड़ता है कि देखो, तत्व के स्वरूप को न जानने से भ्रांति से यह दिख रहा है। तो भ्रांति अवस्था अलग,
पूर्वावस्था है। किंतु तत्व साक्षात्कार हो जाने पर फिर भ्रांति तो रहेगी नहीं। जब फिर भ्रांति नहीं रहेगी तो फिर नाम रूपात्मक जगत दिखेगा कैसे? वह तो ब्रह्म ही दिखेगा। ज्ञान अवस्था में ना ज्ञान रहता है ना ज्ञान का कार्य रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी में और अमृतानुभव में स्पष्ट किया। माने उस वक्तव्य के तात्पर्य को न समझ करके लोगों ने क्या वितंडावाद खड़ा कर दिया कि ज्ञानेश्वर महाराज अज्ञान को मानते नहीं, खंडन करते थे, शंकराचार्य से अलग हो गए। किंतु जब वो दिव्य लोगों ने उनको बताया, कहा कि ये तो शंकराचार्य भी वही कहते हैं। अविद्या अविद्यमान से आख्या, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है? जो है ही नहीं उसी का नाम अज्ञान है, विद्या। अविद्या अविद्यमान से आख्या, वही बात तो शंकराचार्य कह रहे। इसलिए कहीं रत्ती भर भी कोई मतभेद विरोध नहीं है। और ये बात जो है यह इस पंक्ति से इसी रूप में स्पष्ट हो रही है कि आत्मज्ञानी तो वही है जो इदम सर्वम प्रपंच जातम आत्मतया सत अभिन्नसंति, अशेषम सब कुछ, सर्वम अद्विदम ब्रह्म श्रुति यही तो कह रही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। और जब तक ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम नहीं दिखाई देगा तब तक अविद्या कहाँ गई, अज्ञान कहाँ मिटा? वो तो अज्ञान कहो चाहे अज्ञान लेश कहो, अविद्या लेश कहो, वो तो बना ही हुआ है। किंतु पूर्व अवस्था तत्व ज्ञान की साक्षात्कारी पुरुष के जीवन की होती है कि वह कुछ नहीं रह जाता। उसी को उपमा दे करके श्रुतियां कह रही हैं, नहीं विकृति त्यजंती कर्कस्य, है ना? कोई दुकानदार के पास लेकर के जाओ गणेश की मूर्ति या कोई आभूषण, भाई इसकी कीमत हमको दे दो, तो सोने की कीमत लगाए। अब कहो कि अरे तो गणेश की मूर्ति है, इसकी भी तुमने उतनी ही कीमत लगाई जितनी कीमत का जो है और आभूषण। तो बात हमको तो सोना दिखाई देता, गणेश नहीं दिखाई देता। गणेश को ले जाओ, हमको सोना दे जाओ। तो जब सोना निकल जाए तो गणेश कहाँ रह जाएंगे? नहीं दिखते तजंती कर्कस्य, स्वर्ण का विकार जो नाम रूप आभूषण के रूप में है, अरे ये तो सोना नहीं है तो और कुछ है, ये तो कुंडल है, ये तो जमीर है, ये तो ये है, हम नहीं लेंगे, हमको तो सोना दो। तो समझदार व्यक्ति छोड़ेगा उसको पदार्थ की तरह, क्योंकि सारी विकृति तो आत्म रूप ही है, स्वर्ण रूप ही, स्वर्णात्मक ही है। इसलिए तत्वज्ञ तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष के लिए कुछ भी यहाँ छोड़ने लायक नहीं रह जाता। वेदांत की दो दृष्टियां, व्यतिरेक और अन्वय। व्यतिरेक दृष्टि जो है आगे शिखर पर पहुंचने का एक मार्ग है। व्यतिरेक दृष्टि में असत पदार्थों का बाध करते जाओ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और सत को निकाल फेंकने के बाद फिर जो समग्र बाध का साक्षी है, जिसको नहीं कोई कह ही नहीं सकता, वही ब्रह्म है। छांट करके अलग करके। किंतु अन्वय दृष्टि क्या है? अन्वय दृष्टि ये है कि अरे जो नहीं है वो तो नहीं ही है, उसको सोचते क्यों हो? जो है उसका चिंतन करो, जो नहीं उसको हटाओ, उसका स्मरण मन करो। जो है उसमें है क्या? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद ब्रह्म। केवल इसी मात्र को देखना, बात नहीं करना किसी वक्त। ये अन्वय दृष्टि।
तत्व स्वरूप का जो है ना, साक्षात्कार अन्य दृष्टि से होता है। तो जिन आत्मज्ञानियों की अन्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है वे कि सारे प्रपंच को सदरूप में ही अनुभव करते हैं। सदहम आत्मतया तद्विदा, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु सजाती विजाती स्वगत भेद भी जहाँ नहीं है वहाँ अन्य किसी वस्तु गुंजाइश हो ही नहीं सकती। अज्ञान कैसे रहेगा? तदात्मतया स्वकत मनु प्रविष्ट निदमात्मतया भसितम। श्रुतियां कहते हैं कि हे भगवान, तत्वज्ञानी लोग यह अनुभव कर लेते हैं कि यह सब आपके द्वारा ही कृत है, स्वकृतम, और आप ही इसमें प्रविष्ट हो। पक्षस्वात हृदयवानुपाविशत स्वकृतम अनुप्रविष्टम इदम आत्मतया लसितम। इसलिए इदम पदवाच्य हो, सारा प्रपंच जो है आत्मा ही है, आत्मा रूप में ही परिवसित होने वाला है। यह दृष्टि अब टीका देखिए। अच्छा, इसके बाद है हाँ, ननु यद्यसन्योत्पद्यते यदि च त्रिगुणमय पुरुषो न भवति। पहले प्रश्न उठा रहे हैं श्रीधर स्वामी। यदि कोई प्रश्न करे कि ये बताओ कि असत वस्तु कभी उत्पन्न हो नहीं सकती, जो है ही नहीं, कैसे उत्पन्न हो? और इसी तरह से दूसरी बात पीछे कही गई, त्रिगुणमय पुरुष होता ही नहीं है। त्रिगुणात्मक पुरुष जीवात्मा या परमात्मा दोनों चेतन, उसका त्रिगुणमय होता ही नहीं है। दोनों चीजें पीछे कही गई। तद ही इदम प्रपंच जातम पुरुष से प्रथम नास्ति इत्युक्तम स्यात्। तब तो यही कहना पड़ेगा कि यह प्रपंच जात है ही नहीं और इसका अनुभव करने वाला जीवात्मा भी है ही नहीं। असत उत्पन्न नहीं हो सकता, जीवात्मा पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो न जीव है न जगत है, फिर तो उसका तात्पर्य यही हुआ इत्युक्तम स्यात्। शंका कर रहे हैं। अच्छा, तो बात ये आई, कथम तयो सत्वेन प्रतीति। सब प्रश्न खड़ा होगा कि फिर इन दोनों की है रूप में प्रतीति कैसे हो रही है? जगत भी है रूप में भासमान हो रहा है और उसका दृष्टा जीव भी ज्ञाता के रूप में अनुभव में आ रहा है, किंतु आपने कहा कि यह ये दोनों है ही नहीं। उसका उत्तर देना पड़ेगा। भांतिकार ने इस विषय पर बहुत चर्चा की है ब्रह्मसूत्र के आश्रय। वहाँ निर्णय किया गया है, कहा कि देखो ये जो जगत की प्रतीति है ये प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, और जगत है ही नहीं तीनों काल में, यह श्रुति प्रमाण सिद्ध है। और सभी प्रमाणों का अपना अपना प्रमेय उपस्थापन करने का अपना अपना गौरव महत्व है। इसलिए फिर जब आप कहो कि फिर इनमें से किसकी बात हमको माननी चाहिए, तो कहते हैं प्रमाणों के तारतम्य के बड़ा बल का विचार कर लो। तो वहाँ बड़े विस्तार से बड़ा बल का विचार किया गया है। प्रत्यक्ष आदि कोई भी प्रमाण, वेदांत परिभाषा में भी चर्चा है इसका, है ना, प्रमेय को प्रामाणिक रूप में सिद्ध कर ही नहीं सकते। सब में दो शब्द विचार, यही तो वेदों के प्रामाणिक स्थापना में भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा करना पाता होता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा जो परमात्मा बनेगा पुरुष, तो उसके साधन अगर निर्दिष्ट हैं तब तो निर्दिष्ट प्रमेय उपस्थित हो। तुम अगर दो है तो कभी नहीं उपस्थित हो। वेदांत परिभाषाकार कहते हैं कि देखो, प्रत्यक्ष में सूर्य मंडल हमको मालूम पड़ता है कि बस 3 फुट से ज्यादा नहीं है, और शास्त्र कहता है कि पृथ्वी से सूर्य जो है, सूर्य मंडल 13,24,000 गुना बड़ा है। 13,24,000 गुना बड़ा है। हमको दिखाई देता 3 फुट का है, तो वो लोग प्रत्यक्ष को मानोगे। ऐसे अनुमान के आधार पर कोई निर्णय करोगे तो सारे प्रमाण जो है उछल जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अब जैसे देखो, गो का मूत्र पवित्र है, तो इस गोमूत्र की पवित्रता को दृष्टांत बना करके, व्याप्ति बना करके कोई कहे मनुष्य मूत्रम पवित्रम मूत्रत्वाद गोमूत्रवत, क्या करोगे? अनुमान में कोई दोष नहीं, अनुमान में कोई दोष है ही नहीं, मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से मृत शरीर की अस्थि हड्डी नर कपाला शुचि प्राणी अंगत्वात शंख सुक्तादिवत, शंख और सुक्ति प्राणी का अंग ही है, उसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? पूछते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य का, मरे हुए मनुष्य खोपड़ी में शुद्ध है, अनुमान है। इस अनुमान को आप कैसे काटोगे? इनका ही उपाय है शास्त्र विरुद्धत्वात् अनुमानाभास, अनुमान ही नहीं है। इस तरह से सारे प्रमाणों को बाधित करके अबाधित प्रमाण जो श्रुति है उसमें प्रामाण्य स्थापित किया गया। बहुत विस्तार से भांतिकार ने इस पर चर्चा किया है। तो कह रहे हैं कि भाई ये प्रत्यक्ष जो जगत दिखाई देता है, जीव का भी अनुभव होता है, इसको कैसे कहते हो कि नहीं है? फिर भाषा क्यों है? उत्तर ये देना पड़ेगा, भाषा क्यों है? कोई न होने वाली वस्तु भाषेगी कैसे? उस पर श्रुतियां कहती हैं सदैव मन ही थी सत्वेन प्रतीति ही कथम तयो सत्वेन प्रतीति। उत्तर है श्रुति के रूप में, मनो मात्र विनिश्चितम इदम। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रुतियों का कहना है कि ये सब मनोमात्र विनिश्चित है, मन से प्रतीत हो रहा है। मन से प्रतीत होने के लिए वस्तु सही ही हो जरूरी नहीं है। स्वप्नावस्था में क्या क्या मन से प्रतीत हो रहा है, वहां क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता। दृष्टांत है, निश्चित पद का दृष्टांत है। इसी प्रकार से मनोमात्र विनिश्चितम इदम त्रिगुणात्मकम प्रपंच जातम असदेव श्रुति बता रही है। हम सब तो अज्ञानी जीव, हम उसको समझ ही नहीं सकते, है ना? ये तो हो भगवान बताएंगे, जो हो जिनकी दृष्टि में है अज्ञान है नहीं, अंधकार है नहीं, दोष है नहीं, अविद्या है नहीं, वे तो बताएंगे ठीक ठीक। तो श्रुति और भगवान, है ना? त्रिगुणात्मकम प्रपंच जातम असदेव सदैव विभाति, ये सत्य तरह से भासमान हो लेकिन है असत ही। अब देखो ये सिद्धांत जो है गांठ बांधने के हैं, इनको आज तक कोई भी हजारों वर्ष से चिंतन विचार चला रहा है, कोई इनको अन्यथा नहीं कर सका आज तक। जिन लोगों ने चेष्टा की अंत में पराजित हुई। कथम चेत तत्राह, कहते हैं अच्छा कैसे? इस पर श्रुतियां कहती त्वयि अधिष्ठान, अधिष्ठान भगवान है, ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। उन्हीं भगवान में मन जो है
प्रपंच की कल्पना कर लेता है, न होते हुए प्रतीत करा देता है, कोई अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान सत्या सद्वत प्रतीत इत्यर्थ। अधिष्ठान जो भगवान है उनकी सत्ता से यह सत्य की तरह से भासमान होने लगा। और देखिए ये सिद्धांत अकाट्य है, निर्विस्थानिक भ्रम कभी हो ही नहीं सकता। भ्रम होने के लिए कुछ गुंजाइश चाहिए, कोई जगह चाहिए। इसलिए अधिष्ठान सत्या, अधिष्ठान की जो सत्ता है वही सत्ता भ्रम पदार्थ की मालूम पड़ रही है, असत पदार्थ की मालूम पड़ रही है। जैसे देखिए रज्जु में सर्प है, अयम सर्प, ये सर्प है, सर्प के होने की सत्ता कहाँ से आई? ये तो पक्का है कि सर्प नहीं है। रज्जु की जो सत्ता है वही सर्प की सत्ता का कारण बन गई। सत्ता तो है रज्जु की, लेकिन उसको जोड़ दिया सर्प है। उसी तरह से अधिष्ठान की जो सत्ता है वही उसी सत्ता के प्रभाव से जो असत है प्रपंच, वह सत मालूम पड़ रहा है। गोस्वामी जी की पंक्ति देखिए, जासु सत्यता थी जड़ माया, भाष मोह सत्य इन मोह सहाया। जिन सर्वाधिष्ठान भगवान के त्रिकाला बाध्य सत्यता की महिमा से, प्रभाव से, जड़ माया चेतन माया सत्य की तरह से भासमान हो रही है। भासु सत्यता थे जड़ माया, भास सत्य सत्य इन मोह सहाया, है ना। इसलिए अधिष्ठान का सत्य जो है असत में सत्य का भान करा रहा है। सद्वत प्रतीत इत्यर्थ। फिर कहते हैं न केवलम इदंकारास्पदम किंतु आमनुजात। श्री स्वामी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इदंकारास्पद माने यह जो जगत प्रपंच, यह असत हो करके सद्वत प्रतिमान हो रहा अधिष्ठान की सत्ता से। केवल यही नहीं, इस असत प्रपंच को, जगत प्रपंच को ग्रहण करने वाला जीव तत्व, जीवात्मा, मैंने संसार को देखा, जाना, पकड़ा, छुआ, वह भी असत रूप में ही भासमान हो रहा है। जीव और जगत दोनों ही आमंजात, मंजः पुरुष अभिद्या अभिधावाकारा अभिव्याप्त्यर्थ। माने जीवात्मा पुरुष का, जीव है ना, और जगत दोनों अभिविधि माने सीमा में है। आकार, आकार उपसर्ग हुआ है, उपसर्ग है, तो उसी के साथ में समास है। आमनुजात, आम मर्यादा देते हो। जैसे ये रास्ता कहाँ तक गया? अरे आगरा तक गया है, तो आगरा सीमा हो गई। तो असत सत की तरह से भासमान हो रहा है। कहाँ तक? जीव और जगत जहाँ तक है वहां तक। माने जगत की अनुभूति, और जगत की अनुभूति जिसके प्रकाश में जो जगत को जान रहा है, जीवात्मा, ज्ञाता, ये दोनों ही असत होते हुए अधिष्ठान की सत्ता से सद्वत प्रतीत हो रहे हैं। पुरुषम अभिव्याप्ति, पुरुषस्यादि पृथक सत्य प्रतीतिर मनोमात्र विलसिता इत्यर्थ। क्योंकि देखो दृष्टा जो पुरुष है, जीवात्मा, वह संसार से अलग है ना, प्रतीत हो रहा, अनुभव में आ रहा। संसार को हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो हम देखने वाले अलग हो गए। जैसे हम इस मकान में घुस गए, मकान से आ गए, तो मकान और मकान में आने जाने वाला अलग है, कैसे नहीं? वैसे ही जीवात्मा जो संसार का अनुभवता है, वह भी है ना, उसी प्रकार से उसके भी सत्य की प्रतीति मनोमात्र विलसित ही है। क्योंकि अलग तो कुछ है ही नहीं।
अधिष्ठान सत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं है। तथा जैसी ही, और कहते हैं कि ऐसी श्रुति भी है, असतो आधिमनु आस्वजत, असतो आधि माने है असत जो नाम रूप का प्रपंच का जो अनुभव है, तो वह आधिमना मन के अधिकार में सृजन हुआ, रचा गया। जितना भी नाम रूपात्मक जगत प्रपंच है उसका ग्रहीता भी वह मन में उसका सर्जन हुआ, मन अधिकार है। मन प्रजापति में सृजत, फिर मन ने क्या किया, मन ने फिर प्रजापति को रच दिया। प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति ब्रह्मा ने देवता मनुष्य पशु पक्षियों को रचा। तद्वा इदम मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम यदिदम किंचैति। है इस प्रकार से यह सारा का सारा प्रपंच जात मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम, मन में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यदिदम किंचैति, जो कुछ भी है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में है, मन जब लीन हो जाता है तो कोई संसार नहीं रह जाता, न ज्ञाता न ज्ञेय, त्रिपुटी ही खत्म हो गई, कोई प्रतीति नहीं, कुछ नहीं। योग वासिष्ठ में श्री वशिष्ठ भगवान ने भगवान श्री राम को उपदेश देते हुए मन को ब्रह्मा बताया है, और वेदांत में भी मन को समष्टि बुद्धि कहा। तो इस प्रकार से मन को बहुत प्रभावशाली वहाँ लंबा पकाना है। यदिदम किंचैति ननु आत्मविदामपि विश्वम सदैव स्फुरति। तब फिर एक प्रश्न है ना, पूर्व पक्षी ने फिर किया सूक्ष्म कि अच्छा ठीक है, मान लो हम लोग अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, तत्व दर्शन से वंचित हैं, इसलिए हम देख रहे हैं असत को, सत्य में मान रहे हैं, किंतु हमने तो आत्मज्ञानियों को भी देखा है कि उनकी दृष्टि में भी संसार स्फुरित हो रहा है ना। आत्मज्ञानी कोई हो गया है तो चलेगा, रास्ते में चलेगा तो क्या पानी में थोड़े घुस जाएगा, चलेगा तो रास्ते में चलेगा, भोजन करेगा, पानी पिएगा। तो कोई पानी पीने के जो प्यास न है वो पानी फेंक दे, ऐसा तो करता नहीं, पानी पी लेता। तो इसलिए सारा विश्व सत्य की तरह से आत्मज्ञानियों को भी प्रतीत होता है। कथम असत्या, तो जब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को जो वस्तु प्रतीत हो रही है उसको असत कैसे कहते हो? ना समझ को अगर प्रतीत हो, समझदार को न प्रतीत हो तो कहोगे कि ठीक है, ये तो न समझता जैसे इसको प्रतीत हो रही, किंतु संसार की बात तो हो ऐसी है, उस पर कहते हैं। देखिए इस पर कहते हैं षडभिमथंति, मूल पंक्ति में है षडभिमथंत शेष निगमात्मतया विदा। आत्मविदा तु अशेषम इदम भोक्तृ भोग्यात्मकम विश्वम आत्मतदैव सत् अभिमथंति सदिति जानन्ति। ये देखिए बिल्कुल दृष्टि बदल गई है। आत्मज्ञानी ही महापुरुष अशेष सारे भोक्ता और भोग्य, भोक्ता हुआ जीव, भोग्य हुआ जगत पदार्थ, सारा विश्व, इसको आत्मा रूप से अनुभव करते हुए सत ही अनुभव करते हैं। सदभिमथंति सदित जानन्ति, सत ही है ऐसा जानते हैं। माने तात्पर्य कहने का यह है कि उनकी दृष्टि में आत्मा से अलग यहाँ है वहाँ है, ऐसा है वैसा है, ये भाव नहीं है, ये स्फूर्ति नहीं है ना। जानन्ति आत्म कार्यत्वा न पृथगित्यर्था, क्योंकि यह भी आत्मा का कार्य होने से आत्मा से पृथक हो नहीं सकता। सारा का सारा कार्य यदि उपादानक होता है तदरूप ही होता है।
मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी ही है, सोने से बना का सोना ही है। तथा ही यदुपादानकम यत् कार्यम भवति तत्तेनैव रूपेण प्रतीयते उपादीयते चाइति। जिस उपादान वाला जो कार्य होता है वह उसी के रूप में प्रतीत होता है और ग्रहण भी किया जाता है ना, स्वीकार किया जाता है ना। इसलिए आत्मज्ञानी की शुभ दृष्टि तभी तो है ये। लोकाचार्य दर्शयति, इस बात को लोक व्यवहार से स्पष्ट करते हुए कहते हैं नहीं विकृति मिति कनकस्य विकृतिम कुंडलादिकम, है ना, कनक से बना हुआ सोने से बना हुआ कुंडल आदि। अब वो चाहता है कि हमको सोना मिले तो कनकाठिनु न त्यजंती, वो थोड़े छोड़ते हैं कि ये तो सोना है, तो ये तो कुंडल है। कुंडल होते भी सोना ही है ऐसा मान करके ग्रहण कर लेते हैं, फेंक नहीं देते हैं कि हम नहीं लेंगे, हमको सोना लेकर के आओ। तो कुंडल को सोना ही समझ के ले लेते हैं। न त्यजंती अत्र हेतु, हेतु क्या है? तदात्मतया, क्यों? वह कुंडल जो है कनक रूप ही है, कनक रूपत्व नित्यर्पा। इसलिए देखिए तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि जैसी होती है इसकी अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। इस रूप में अनुभूति अगर नहीं है तो तत्व साक्षात्कार में भी विलंब है, ये मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अतः स्वगतमिदं विश्वम अनुप्रविष्टम च पुरुष रूपम आत्मतयैवावसितम निश्चितम। इसलिए स्वयं भगवान के द्वारा रचा गया यह विश्व आत्मा में रचा गया, आत्मा भगवानी, और उसमें भगवान ने स्वयं रचा, अपने में स्वयं ने रचा, स्वयं ही उसमें प्रविष्ट दी हुई जीव रूप में। विश्व भी भगवान, जीव रूप में प्रविष्ट होने वाले भी भगवान। अनुप्रविष्टम तो पुरुष रूपम आत्मतयैवावसितम। इस ऐसे जगत जीव को आत्म रूप में ही निश्चित किया तत्व ज्ञानी पुरुषों ने। ये भाव आप देखिए अपना सारभूत पद बना करके सीधा स्वामी कहते यत्सत्यतः सदा भाति जगदेतत् असत्स्वतः सदा भासमसत्यस्मिन् भगवन्तं भजामृतम्। जिन सर्वाधिष्ठान भगवान के अस्तित्व को लेकर के यह संसार भासमान हो रहा है कि कुछ है, जगदेतत् है तो असत, किंतु असत होने पर भी सर्वाधिष्ठान परमेश्वर के है ना सत्यता से यह भी सत जैसा भासमान हो रहा है। इसलिए सदा भासमान होने वाले तो भगवान ही हैं, ब्रह्म ही है ना। या तो न होते हुए भासमान हो रहा है, इसलिए न होते हुए भी जो भासमान हो रहा है उस भासमानता को भी अधिष्ठान की भासमानता से अलग नहीं समझना है। उस रूप में भी अधिष्ठान ही भासमान हो रहा है। सदा भासम असत्यस्मिन् भगवन्तं भजामृतम्। इस असत रूप जगत में भी सदा भासमान होने वाले यही है उनका ज्ञानेश्वर महाराज का चिद्विलास का तात्पर्य है जो मूल परम ब्रह्म है, तो वह अपनी लीला से चाहे जीवों पर कृपा के लिए इस रूप में प्रकट हो जाता है, प्रकाशमान हो रहा है। और इसको जब जीव आचार्य महान पुरुषों के अनुग्रह से इसको समझ जाता है तो उसकी सारी भ्रांति दूर हो जाती है और वह अहर्निश रात दिन भगवत स्वरूप का ही दर्शन करने लगता है।
इस प्रकार से उनकी परंपरा के साक्षात्कारी पुरुषाचार्यों ने यही प्रतिपादन किया है कि तत्व ज्ञान तो पूर्व पीठिका है। पूर्व पीठिका प्राप्त कर लेने के बाद इस रूप में उसकी अनुभूति, साक्षात्कार रूपानुभूति होनी चाहिए। जब तक यह अनुभूति प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि सदाभासम असत्यस्मिन्, है ना, जो अज्ञानी जीवों के लिए असत है जगत, उसी में ज्ञानियों के लिए सदा भासमान चित विलास रूप में जो भगवान हैं, हम उनका स्मरण भजन करते हैं। भजाम तम। आज इसके बाद आज आगे श्रुतियां फिर कहती हैं। देखिए, इस श्रुति के द्वारा भी भगवान का पूर्णतया साक्षात्कार, तत्व का साक्षात्कार, तत्वारूप कि माने सजाति विजाति स्वगताद भेदक शून्य तत्व ही रह जाए और त्रिपुटी का भी विगलन हो जाए। उस अवस्था के लिए ज्ञानोत्तरा पराप्रीति चाहिए। इस पर एक संदेह हो रहा है कि भाई श्रुतियां तो कहती हैं कि, है ना, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजाति विजाति स्वगता भेदक शून्य है और नेह नाना किंचन, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। प्रपंच में कुछ भी नहीं, है ना। और श्रुतियां कहती मृत्यु समृत्यु मात होती यही नाने उपस्थिति। श्रुतियां सावधान करती है, देखो पागलपन मत करना, अगर नाना को देखोगे तो मृत्यु से बच नहीं पाओगे। इस तरह से दृढ़ता पूर्वक हो नाना के दर्शन का प्रत्येक बता करके और सत ज्ञान स्वरूप चिद्रूप परमात्मा का प्रतिपादन करती हैं। इत्यादि श्रुतियां जो हैं भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करती हैं। इस तरह से जान लो, बस काम बन गया। फिर उसमें बीच में ज्ञानोत्तरा भक्ति की अनिवार्यता आप कैसे बता रहे हैं, ये प्रश्न है। तो उस पर श्रुतियां कहती हैं, साधु बात प्रतिपादन करती है। कहती है कि देखो, इस प्रतिपादन का असल में तात्पर्य है कि शब्द को सुन करके, श्रुति वाक्यों को सुन करके, चिंतन मनन करके बात मालूम तो पड़ गई कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। किंतु यदि असंभावना, विपरीत भावना और संशय आदि अगर बने हुए हैं, ये विकार बने हुए हैं पूर्व से, तो वह ज्ञान केवल बुद्धि तक ही रह करके रह जाएगा। वह ज्ञान जो है रोम रोम में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा, ये कठिनाई है। इसलिए श्रुति प्रतिपादित तत्व बोध सुगम रूप से कैसे प्राप्त हो, इस बात को ग्रहण करके श्रुतियां क्या कह रही हैं। कहती हैं कि भगवान ताव पर्ये चरण चक्र सत्य निकेत तया तावुत पदाक्रमंत विगणय्य शिरो निर्रते परिवैसे पशूनि गिरा विविधान तांस्वैत सौहृदा खलु पुनंत नदिये विमुखा। श्रुतियों का कहना यह है कि भगवान, देखिए, वेद की श्रुतियां तो त्रिकालज्ञ हैं,
अनंत लोक मने कल्प कल्पांतरों का, जीवों की स्थिति का, उनके क्रियाकलाप का, उनके साधन के सामर्थ्य का, उनकी उपासना पद्धति का उनको पूरा का पूरा आकलन है। इसलिए तो आगे बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं कि हे भगवान, ये अखिल सत्य निकेत तया ये ताव परिचरंती, जो भाग्यशाली मनुष्य साधक आपकी परिचर्या माने सेवा करते हैं, इस प्रकार से अखिल सत्य निकेत तया, आप माने भगवान अनंत ब्रह्मांड के जीवों के भीतर विराजमान रहने वाले हैं, सब में विराजमान है, वे भगवान ही सभी में विराजमान है। इस प्रकार से जो ऐसा मान करके आपकी सेवा में लगे रहते हैं, है ना, पारूत पदाक्रमंती आदिगण शिरो निर्वृते, वे ही निश्चित रूप से निवृत्ति माने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वे आगे चले जाते हैं। निर्दय शिरो आदिगण पदाक्रमंती, कुछ भी परवाह न करके, कोई भय न करके, निर्भय हो करके, है ना, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके, ठोकर मार करके आगे चले जाते हैं। सदा सर्वदा निर्भय बन जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। ये अनिवार्यता, अन्यथा जो है बात नहीं बनेगी। बाकी लोग जो कहते हैं कि अरे ये तो अज्ञानियों के लिए, कम समझने वालों के लिए है, कुछ लोग ऐसा समझे बैठे, जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी तो ठीक से समझते नहीं, कुशाग्रता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, साधन नहीं, ऐसा जो समझते, उनकी हालत क्या है? परिवार से पशु जीव गिरा। देखिए श्रुतियां कहती हैं कि अब बाकी लोगों को पशुओं की तरह अपनी वाणी के द्वारा आप उनको बांध देते हैं, परिवार से नाथ देते हैं, बांध देते हैं, गुठ देते हैं। और कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विविधान होती, बड़े बड़े विद्वान पारंगत, उनको भी पशुओं की तरह उनको भी नाथ देते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको थोड़ा जो है कोमल रस्सी से नहीं, उसी रस्सी से बांध देते हैं। विविधान में पशुओं में गिरा परिवार से नाथ देते हैं। परिवार से देखिए मध्यम पुरुष का क्रिया का प्रयोग है, मैंने साक्षात भगवान के समक्ष जो है निवेदन कर रही हैं, काम उनको आप जो है ऐसा कर देते हैं, सौहृदा खालू, किंतु जो आपके भक्तजन हैं, आप में सौहार्द रखने वाले हैं, भगवान को अपना परम हितैषी मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके भजन में लगे रहने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं खलु पुनंती, वे उनको भी पवित्र कर देते हैं जो पशु की तरह से बांधने योग्य हैं। आदमी बादशाह ने महाराज ने एक बार सुनाया भगवान की मंगलमयी कथा की महिमा का, और देखो बड़े बड़े विद्वानों की स्थिति क्या हो जाती है, ठठेर की बिल्ली की तरह। उनसे कोई कहे कि अरे ऐसा न करो, देखो शास्त्र ये कहता है, तो तुम एक शब्द कहोगे पूरी श्रुति बोल देंगे। तो वो कहेंगे अरे हमको क्या बताते, हम तो पढ़े, हम तो जानते ही। ये ठठेर के घर में रहने वाली बिल्ली अगर दूध पीने लगे तुम सोचो कि हम खर्च करके भगा देंगे, डरवा देंगे, वो डरने वाली नहीं है, वो तो खर्च कर 24 घंटे सुन ही रही है। हंसते हुए कहते हैं ये हालत होती है उनकी, शास्त्र बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं,
जीवन में कुछ भी नहीं। और ऐसे लोगों के उद्धार के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, उनका उपाय नहीं कोई। अब श्रुति स्मृति जो उनका ज्ञान उपाय था वो तो उनके पास बैठा हुआ है, उसको सुन ही नहीं रहे हो। किंतु अगर वे भी ऐसे लोग भी भगवान की मंगलमयी लीला कथा का श्रवण करने लगे तो थोड़े दिनों में उनका भी उद्धार हो जाता है। ये महिमा है, इसलिए कह रही है श्रुतियां कि जो आपके ऊपर सौभाग्य रखने वाले भक्त जन हैं वे तो उन पशु जाति वाले विद्वानों को भी पवित्र कर देते हैं। यह है तात्पर्य यहाँ पर, है ना। सत सौहृदार हर पुनंती हर निश्चयाकर निपात है, निश्चित रूप से पवित्र कर देते हैं और कोई उपाय उनके पवित्र होने का रहा ही नहीं। असमर्थ है हर पुनंती नये विमुखा। किंतु जो भगवान से विमुख है, चाहे जितना शास्त्र उनको आता हो, ये कभी उनका उद्धार नहीं कर सकते, ना अपना कर सकते ना उनका कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। ये है तात्पर्य। अब देखिए मैंने मूल का अर्थ है, मूल के अर्थ को कोई कहा ले जाएगा। ठीक है, न सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नेहनानास्ति किंचन। ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, यहाँ नाना कुछ है ही नहीं। नाना देखना मूर्खता है। मृत्यु सम्मुक्ति मापनोति यही मानो पश्यति। श्रुतियां कहती हैं कि त्याग श्रुति भी एवं भूतस्य भगवतः प्रतिपादना। ये श्रुतियां इस प्रकार से भगवान का प्रतिपादन कर रही हैं। तद ज्ञानम सुकर मेवेति कृतम भक्त्या। तो उन भगवान को जानना कोई कठिन तो नहीं हमको मालूम पड़ता, बिल्कुल जान जाएंगे, 2-3 दिनों में मत जान जाएंगे। सुकर मेवेति कृतम भक्त्या, इसलिए भक्ति करने का क्या मतलब है। अब इस पर श्रुतियां कहती हैं, कारुणिक दृष्टि से कहती है, कहते हैं भगवान ताव पर ये चरंती तवेत कर्मण षष्ठी। कर्म षष्ठी संबंध सामान्य षष्ठी ही नहीं है, कर्म षष्ठी है ना। संबंध सामान्य षष्ठी का मतलब यह है कि भगवान की परिचर्या करो चाहे किसी और की परिचर्या करो, संबंध सामान्य संबंध बन माना। किंतु नहीं, कर्म षष्ठी है, भगवान की ही सेवा ब्रह्मसूत्र में और कोई उपास्य है ही नहीं। क्या सारा प्रकरण है ब्रह्मसूत्र में। स्वाम ये परिचरंती, कहते हैं कि परिचरंती में पर ये चरंती क्यों कहा, तो उत्तर देते हैं छंदस व्यवहिता शब्देन व्यवधानम अदोषा। ऐसा है कि लौकिक भाषा में तो सर्ग जो है धातु के पूर्व ही जुड़े रहेंगे, किंतु वेदों में बाध्यता नहीं है। वेदों में धातु के पीछे भी उपसर्ग जुड़ जाता है और एक आंख तक बीच में आ जाए तो भी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर बीच में ये पद आ गया, उसके व्यवधान होने पर भी गंभीरदास सूत्र है पाणिनि का। इसलिए यह शब्देन व्यवधानम अदोषा, व्यवधान होगा कोई दोष नहीं है, व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं है। जब अर्थ करेंगे तो परि को चरंत के पीछे जोड़ लेंगे। ये परिचरंती, जो भक्तजन भगवान की सेवा करते हैं, केन रूपेण, किस रूप में, अखिल सत्य निकेत तया। देखिए माने भगवान की अखिल सत्य निकेत तया, माने सारे सत्य माने जीव, अनंत जीव, ये अनंत जीव ही भगवान के निकेत है, निवास स्थान है, भगवान वही सब में रहते। सत्वान निकेता, निकेतो यश तथा ऐसा तस्य 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 धावत तत्ता तत्या ऐसा, माने भगवान को अनिवार्य रूप से जीव मात्र में भगवान निवास करने वाले हैं,
इस रूप में भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए जो लोग करते हैं। सर्वभूतावासतया इत्यर्थः, सभी जीव मात्र में आवास रूप में करते हैं। उतएव अतिगणय्य तिरस्कृत्य ताएव निर्लतेर्मृत्योः शिरोमूर्धानं पदा पादेन आक्रमन्ति। फिर कहते हैं कि वे लोग ही, भगवान के भक्तजन ही तिरस्कृत्य, तिरस्कार अधिगणय बने कुछ न गिन करके, कोई गिनती न करके, है ना। निर्लते मन मृत्यु, मृत्यु के सिर में मूर्धा में पैर रख करके निर्भय होकर के भगवान के धाम में चले जाते हैं। पदा पादेन आक्रमन्ति मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दधति, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके जाते हैं। और भागवत में तो पूरा उसका वर्णन किया गया है। ध्रुव का, ध्रुव जी मृत्यु देवता है, उनके सिर में पैर रख करके सीढ़ी बना करके ऊपर विमान में गए, वर्णन आया ना। ये है ते तरंत मुच्यन्ते, इस प्रकार से वे मुक्त हो जाते हैं। ये पुनर्विमुखा अभक्ता, किंतु जो दूसरे लोग हैं भगवान से विमुख हैं, भक्त नहीं है ना। कान गिरा गाचा पशु विविधान विविहोति, उनको भगवान अपनी ही वेद वाणी के द्वारा, वाणी इसका मतलब है वेद वाणी, वेद वाणी भगवान की वाणी, वेद वाणी के द्वारा पशुओं की तरह से, जैसे पशुओं को रस्सी में बांध कर रखना होता है, भाग जाएंगे, है ना। विविधान, वे चाहे भक्त रहित, जो भगवान के भक्त हैं, चाहे विद्वान ही क्यों न हो, विदुषों की परिभय से बधना से आप बांध देते हो उनको, बंधे रहो, यही पड़े रहो, ऐसा कर देते है ना। कहते हैं कि अच्छा देखिए, यहाँ पर अभिप्राय यह है कि वेदों की वे श्रुतियां, कर्मकांड की नाना प्रकार के पर्वों के फलों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, वे श्रुतियां ही उन विद्वानों के गले को बांधे हुए हैं। उन्हीं के लिए संकेत किया है ना कठोपनिषद में, अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना गंधम निमाना पर्यंत बूढ़ा अंधे निर्माना यथांधा। श्रुति स्वयं कह रही, वो तो पशु की तरह से बने हुए हैं, वासनाओं से, आकांक्षाओं से, कामनाओं से। वेद की वाणी स्वयं बांधे हुए है, भगवान की वाणी वेद की वाणी। तो श्रुतियां साफ कर रही हैं कि उन्होंने विद्वानों को भी पशु की तरह से आपकी वाणी के द्वारा आप बांधे हुए हो, उनको इधर उधर नहीं जा सकते। कुतः त्वयिकृत सौहृदा त्वयिकृतम सौहृदम प्रेम यस्ते खल निश्चितम पुनंति पवित्रयंती। उन बेचारों को जो पशु जैसे हो गए हैं विद्वान होकर के, उनको कौन पवित्र करेगा फिर। कहते हैं कि उनको पवित्र होने का एक ही मार्ग है, जब हो आप में भगवान में जो सौहार्द बनाने वाले भक्तजन हैं, तब सौहृदा त्वयिकृतम सौहृदम प्रेम, यही वे अगर उनको मिल जाए, उन पशुओं को, विद्वान पशुओं को अगर वे मिल जाए, तो खल है ना निश्चितम पुनंति पवित्रयंति, तो उनको भी वे पवित्र कर देंगे। या तो भाग जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे। महाराज जी भी कहते थे कि या तो भगवान की मंगलमयी कथा में उसका मन ही नहीं लगेगा, अगर उसका भाग्य मंदा है तो मन ही नहीं लगेगा, एक दिन आया फिर गायब हो जाएगा। अगर लगातार आता रहेगा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा, इतनी पवित्र वस्तु है। आत्मान अज्ञान अतीत शेषा, जो भगवान के भक्तजन हैं वे उन पशुओं को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखते हैं और अपने को भी पवित्र करने वाले होते हैं। आत्मान अज्ञान अतीत शेषा न करे
बाकी कोई भी नहीं है। उनका उद्धार करने वाला कहीं कोई भी नहीं है, कहीं भी और कोई भी नहीं है। ये तथा च श्रुति भी कहती है तस्य वाक् पंचनामानि दामानि। तस्य माने भगवान की वाणी रूपी है ना, वेद रूपा वेद वाणी रूपी तंती सूत है ना, वह क्या है, कैसा है, नाम के रूप में। वेद ने कह दिया अच्छा तुम ब्राह्मण हो तुम ये करो, तुम ब्रह्मचारी हो तुम ये करो, तुम सन्यासी हो तुम ये करो। ये जो है वेद की वाणी इस तरह से नाम के द्वारा उनको बांध देती है और बंधे हुए हैं। हाँ जो ठीक है ऐसा जो आप जो कहते वही करेंगे। ये दामानि तस्वीरम वाचा तंत्या नान्धिर्दान्धि सर्वम चितम। उन भगवान की वाणी वेद की तंती से, तंती माने वही नाम पद, शब्द रूप पद, वही रस्सी है, उससे सब कुछ बना हुआ है, सारा संसार बना हुआ है। देखिए श्रुतियां व्यापक रूप में कहती है ना, क्या मतलब है अभिप्राय। अभिप्राय यहाँ ये है सत्यमेवं भूतम आत्मानं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। देखिए पहले जो सवाल उठाया गया था कि ऐसे हम भगवान को जान जाएंगे, भक्ति करके क्या करना है? तो अब उत्तर देकर के श्रुतियों का तात्पर्य बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो सत्यमेवं भूतम आत्मानं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। ठीक है, आप जैसा कह रहे हो श्रुतियां इस प्रकार के परमेश्वर स्वरूप का प्रतिपादन कर रही हैं। यद्यपि वस्तुनो अपरोक्षत्वात् अपरोक्षमो ज्ञानमुत्पद्यते। देखिए बड़ी गहरी बात कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं श्रुति जो वचन पीछे पूर्व पक्षी में दिए हैं, ये वचन कैसे हैं? ये जिस तत्व का निरूपण कर रहे हैं श्रुतियां, वह तत्व असल में है हम स्वयं ही हैं, अपरोक्ष ही है, परोक्ष नहीं है। इसलिए श्रुतियां तो उसी है ना आत्मस्वरूप अपरोक्ष तत्व की ओर ही इशारा कर रही हैं। ये भी ठीक है। अपरोक्षत्वात् अपरोक्ष में ज्ञानम उत्पद्यते। क्यों? क्योंकि श्रुतियों का अर्थ भी वही है और वह तत्व भी अपरोक्ष ही है, इसलिए वही ज्ञान तो उत्पन्न होगा उससे। किंतु तथापि, लेकिन देखिए आप क्या कहते हैं, असंभावना विपरीत भावना तिरस्कृतत्वात्। दुर्भाग्य से प्रारब्ध दोष से असंभावना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। विपरीत भावना, ऐसा हो सकता है। विपरीत भावना तिरस्कृतत्वात्। देखिए इसी असंभावना को मान करके ही तो द्वैत का प्रतिपादन हुआ वेदांत में। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कौन युगम कैसे हो जाएगा? और इस तरह के तर्क उठाए जाते हैं, असंभावना, विपरीत भावना। किंतु ये जो अर्थ का जो उद्घाट निकल रहा है, इसमें असल में स्वयं वक्ता की बुद्धि मिली हुई है, और जो बुद्धि मिली हुई है वह कुछ लचर पचर गुणों से प्रभावित, संस्कारों से प्रभावित। इसलिए असंभावना का अतिक्रमण नहीं कर सकती, विपरीत भावना का अतिक्रमण नहीं कर सकती। तब क्या करो? भावना तिरस्कृतत्वात् मलिन चित्तेषु परोक्षमेव। जिनके चित्त मलिन है उनको परोक्ष की तरह से ही वह प्रतीति होती है।
ना परोक्ष संसार भ्रम निवृत्ति समर्थन, किंतु संसार का भ्रम और संसार के क्लेश ये अपरोक्ष है। सिरदर्द भूख ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, हम पीड़ित हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो प्रत्यक्ष जो अनुभूत अपरोक्ष जो दुख है, संसार का बंधन है, जब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक ये जाएगा नहीं। भाई जहाँ अंधेरा हो वहीं प्रकाश चाहिए ना, अंधेरा तो और जगह प्रकाश वहां दिखा रहे हो, कैसे दूर होगा, कैसे बात करेंगे? वहां तो प्रकाश आए ही नहीं, परोक्षता ही बनी हुई है, इसलिए बात नहीं बनेगी। न अपरोक्ष संसार भ्रम निवृत्ति समर्थन, किंतु देखिए यही बात भगवान की सेवा से बन जाती है, हृदय को छूने वाली बात है यही बात। वहां तो तना हुआ कि शंकु की तरह से इधर का न उधर का, किंतु भागवत परिचर्या की हूँ सम्यक अमल चित्तानाम, भगवान की परिचर्या सेवा चिंतन स्मरण से चित्त जो है निर्मल हो जाएगा। चित्त की निर्मलता के नहीं रहने से ही तो असंभावना खड़ी हो गई, विपरीत भावना आ गई, संशय आ गया, और नहीं तो ये हो गया अरे भाई अपने बस का ये नहीं है, जिसके बस का हो करे जाकर के। ये सब मलिन चित्त का लक्षण है, और इसकी निवृत्ति भगवान को रात दिन जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक यह जाएगा नहीं। चित्तानाम तत्प्रसादेन, भगवान के प्रसाद। देखिए उस पंक्ति पर भी ध्यान रखिएगा। नारद जी ने भगवान व्यास को जहाँ कहा है, जब वो असंतुष्ट थे, एकाएक दर्शन हुआ, तब जो है तो नारद जी मैंने उन्होंने यही तो प्रश्न किया कि मेरे भीतर क्या मल है, आप उसको देख करके बताइए, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं, साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने और कुछ न कह करके सीधे कर दिया। पहला ही वाक्य है नारद जी का, ये नहीं वाक्य से तो मन्ने तब दर्शनम खिलम, तुम कोई भी साधन करते रहो, लगे रहो, किंतु जब तक भगवान संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उस दर्शन को खिलमाने अधूरा मानता हूँ। पहली पंक्ति है नारद जी की, वही बात यहाँ कह रहे हैं। तत्प्रसादेन, तत्प्रसाद है भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता जब होगी तो क्या होगा, तो सुमेर पर्वत भी राय की तरह बन जाएगा, और समुद्र भी कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये भगवान की प्रसन्नता है। इसलिए हमको यह साधन अपनाना पड़ेगा कि भगवान हमारे प्रति इतने प्रसन्न हो कि यह सब असंभावनाएं जो है बहती हुई नजर आना, कोई असंभावना नहीं। तत्प्रसादेन लब्धा परोक्ष ज्ञानानाम, तब जाकर के वह परोक्ष ज्ञान स्वरूप में प्राप्त होगा, प्रकट होगा। देखिए भगवान में पूरी तरह से है ना, रोम रोम जब डूब जाएगा तो वहाँ साधक नहीं रहा, साधन क्रिया नहीं रही, साधन उपाय नहीं रहा, केवल मात्र भगवान ही रह करके रह गए। यही तो अंतिम प्राप्ति है। उसको श्रुतियों ने कहा है सुप्त हस्त पुष्पवत, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके हाथ में कोई कमल का फूल ला करके रख दे, वो नहीं जानता कि मेरे हाथ में कमल का फूल है, लेकिन फूल है उसके हाथ। ऐसे ही वह साधक को यह भी पता नहीं रहता कि मैंने उस तत्व का दर्शन कर लिया है, किंतु दर्शन उसको हो गया, वो तो सदरूप हो गया। ये कह रहे हैं है ना, परोक्ष लब्धा परोक्ष ज्ञानानाम आयात्मता है वो कर कलितो मोक्ष ही थी।
बिना कोई प्रयत्न के ही हाथ में है आ गया मोक्ष, समझ लीजिए। तथा श्रुतया, ऐसे इस बात को संकेत करने वाली बहुत सारी श्रुतियां मौजूद हैं। देहांते देवा परम ब्रह्म तारकम जाचस्ते, परम देव भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, देह जब नष्ट होता है मृत्यु के समय तो क्या करते हैं, भगवान ही तारक ब्रह्म का उपदेश कर देते हैं कान में। वाराणसी के बारे में तो प्रसिद्ध है कि भगवान श्री वाराणसी काश्या महान मुक्ति, ये महिमा काशी की है, अक्षरशः सत्य। तो कहते हैं कि वहाँ भगवान शिव जो कोई मरता है तो क्षेत्र में उसके कान में तारक मंत्र दे देते हैं। तारक मंत्र तो ऐसी प्रभावशाली वस्तु है कि मंत्र जो है तेजोमय होकर के तद्रूप बना देता है, ब्रह्मस्वरूप बन गया। अब कहाँ जन्मांतर होगा उसका? तो देखिए, मैंने अंततो गत्वा भगवान ने ही तो उद्धार किया तारक मंत्र दे करके, सुना करके। गयाम बुद्धि योगम तम ये मांग पयांत श्रीमद् भगवद गीता, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे कि उसको पा जाते हैं। यमे वैश्य बनते तेन लभ्य। और दूसरी श्रुति देखिए, ऐसा यम एव ब्रह्मते, इस भक्त को मुमुक्षु को स्वयं भगवान जिसका बयान कर लेते हैं कि अपने पास रखने लायक है, वही भगवान को पा सकता है, वही मुक्त हो सकता है। तेन लभ्य, भगवान जो है उसी से लभ्य है, उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपना साधन ऐसा हो कि भगवान के लिए हम बरनी बन जाए, भगवान हमको गर्व कर लें कि भाई बहुत इसमें जो है बड़ा बड़ा भक्त है, श्रद्धा करने वाला है, दान कर लो। यश देव परा भक्ति, ये सारे देखिए श्रुतियों के अभिप्राय को कितनी गहराई तक दिखा रहे हैं श्रीधर स्वामी। कहते हैं कि देखिए ये श्रुति जो ये कह रही है कि असल में ऐसे भाग्यशाली साधक के समक्ष ही है ना वेदांत के उत्कृष्ट तत्वों का उपदेश ही करना चाहिए, तब सफलता मिलेगी। ऐरे गहरे के सामने करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भैंस के आगे दीन वाले भैंस खड़े पगुरा। ऐसे यक्ष देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसकी भगवान में परा कोटि की भक्ति है, परा कोटि की भक्ति, केवल उच्चारण करने के लिए भक्ति हो। और यथा देवे तथा गुरु, गुरु की महिमा तो भगवान से कम कभी हुई नहीं। एक नाथ जी ने देखा, हमने 11वें स्कंद की उनके व्याख्या में भाष्य में प्रत्येक अध्याय एक पक्ष कहीं कहीं दो पक्ष तक गुरु की वंदना करते, हर एक करते, सब आगे बढ़ते गुरु की वंदना की। वो तो कहते हैं कि उनकी कृपा से मुझसे लिखवाया जा रहा है, मैं क्या जानूं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखना चाहिए, क्या ठीक है क्या ठीक है। इस तरह से गुरु से जो हम तादात्म्यपन्न होंगे, भगवान से तादात्म्यपन्न होंगे, तब वस्तु प्रत्यक्ष होगी साक्षात। अंत में अपना पद्य कहते प्रपंच प्रपंच पार्वतात, प्रपतंतु पर्वतात, अतंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान, नियंतु यागैर विगतंतु बागैर हरिं विमानैः मृत्युं तरन्ति। श्रीधर स्वामी ये श्रुति के उसका भाव बता रहे हैं कि भाई देखो, प्रपंच पापी ही नाना प्रकार के पाप से तपस्या में जलते रहो, करते रहो, संचार में पापो, ये करो वो करो, कृष्ण बंद करो। प्रपंच पर्वतात, और पर्वत से कूद पड़ो, हमको तत्व दर्शन नहीं होगा तो मर जाएंगे, कूद पड़ो।
अटंतु तीर्थानि पठन्तु च रमान, तीर्थों में भ्रमण करते रहो, कोई हमको सपुरुष मिल जाएंगे, उपदेश कर देंगे। पठन्तु च रमान, और आगम परंपरा जो शास्त्रों का परिशीलन करते रहो, बड़े बड़े साधन हैं। यजंतु यागैः जीवदन्तु वादैः, यज्ञों के द्वारा यज्ञ आराधना करते रहो, और वादैः माने शास्त्र के द्वारा विवाद करते रहो। ब्रह्म का स्वरूप ये है, वो कहे कि नहीं ये नहीं ये है, ऐसा नहीं ऐसा है, बात विवाद करते रहो। किंतु गांठ बांध लो हमारी बात, हरिम बिना नहीं मृत्युम तरंतु ते, भगवान को प्राप्त किए बिना, श्री हरि को प्राप्त किए बिना ये सब कुछ करते रहे चाहे जितना, मृत्यु को पार जो नहीं कर सके आज तक। रामचरित मानस में वो कहते हैं ना, आज वो सुन, सकल कर्म करे थके गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाही। जो वाशिष्ठ ने तो कहा, गोकुल जी ने अपने बहुत कल्पों का वर्णन किया, सृष्टि का जो है कितने ब्रह्मा उनके सामने आए और गए, ये वर्णन है वाशिष्ठ मसीह जी के सामने वर्णन कर रहा है। तो वहाँ जो है उन्होंने कहा आप जाकर के मुझको शांति दीजिए, रामचरित मानस। ये जो है इतने दिनों तक मैं भटकता रहा, किंतु जैसी शांति अब मिली है भगवान सगुण भगवान की भक्ति प्राप्त करके, ऐसी ऐसा सुख ऐसी शांति मुझे कभी नहीं मिली। इस तरह से ये भावार्थ